Jai Hind everyone. Welcome to online class of Shri Ram Public School. It's me Pragati Pandey, your maths teacher, and I'm here with the last video of chapter 4, that is integers. Okay? So let's start our exercise. Dear students, we are going to start our exercise 4.4. Basically, this exercise has the summary of the chapter. That means whatever we have studied, we are going to apply all the things in this exercise. Okay, so the first question of this exercise is, which of the following statement is true? In this exercise, in this question, you have to answer that which of the following statement is true. There are 4 options, 3 of them were wrong and 1 is right. You have to find out that right answer. Now let's see the options first. You can see here the first option is -6 and -5. In this it is saying that -6 is greater than -5. You know that when the integers are negative, in all the negative integers the smaller one will be the greatest. So you can see, जब भी हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो जो सबसे छोटा नंबर होता है इंटीजर्स की कंडीशन में, अगर -100 है और 5 है, -5 दिया गया तो -5 बड़ा होता है. हमने पहले ही नंबर लाइन में देखा था कि अगर किसी भी इंटीजर के हम राइट हैंड साइड में चलते जाएंगे तो सारे हमें पॉजिटिव मिलते जाएंगे, बड़े मिलते जाएंगे, और लेफ़्ट हैंड साइड में सारे के सारे नेगेटिव मिलते जाएंगे. तो अगर यहाँ पे आप सपोज़ कर लीजिए एक नंबर लाइन, तो -5 के बाद -6 आता है और ये इसके इधर का नेगेटिव हो जा, सारे इधर के सारे लेस होते हैं. यहाँ पे ग्रेटर बोल रहा है तो ये गलत हो गया. कह रहा है -6 छोटा है -5 से. दिस इज़ द राइट आंसर. यहाँ सब अब बाकी चीज़ों को हम इग्नोर ही कर देंगे. जब हमें राइट आंसर मिल गया तो हमें बाकी आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच एक्सप्रेशन हैज़ द वैल्यू ग्रेटर देन 5? अगर इसमें क्या करना है, इस कंडीशन में A, B, C 3 ऑप्शंस आपके पास हैं. इसमें आपको सॉल्व करने हैं. ये तीनों ऑप्शंस आपको सॉल्व करने होंगे. चौथा तो नन ऑफ दीज है तो इग्नोर इट. इन तीनों ऑप्शंस को आपको सॉल्व करना और चेक करना है कि -5 से बड़ी वैल्यू आती है कि नहीं. तो हम एक एक करके तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. पहला वाला है 3 प्लस इन ब्रैकेट -12. आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है. दोनों का डिफरेंस, आप पहले हम इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे. 3 और 12 का डिफरेंस 9 होगा और ग्रेटर नंबर का हम साइन पुट करेंगे. यहाँ पे हमें मिलेगा -9. ओके, नाउ बी ऑप्शन इज, देखेंगे -5 से -9 बड़ा है, नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया. अब हम आएंगे बी ऑप्शन में. ये 3 है, ये -8 है और ये 1 है. 1 + 3 दोनों का सेम साइन है, दोनों को अलग से ऐड कर लेंगे, 4 हो जाएगा. और ये -8 है, हमको +4 और -8 मिला, दोनों की साइन नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग है. 4 की प्लस होगी और -8 की माइनस है. तो हम डिफरेंस फाइंड करेंगे और 8 में से 4 जाएगा तो आएगा -4. आंसर होगा यहाँ इस कंडीशन में -4. -5 से -4 बड़ा है, हाँ बिल्कुल बड़ा है. सो ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर. ओके, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. कह रहा है एक इक्वेशन आपको दिया है और इसको सॉल्व करना है और आंसर बताना है. इसको सॉल्व करेंगे हम. ये है हमारा इक्वेशन, देखेंगे -2 एज इट इज़ लिख जाएगा. माइनस ये 12 है, जब ये पैरेलल बार से बाहर आएगा तो +12 हो जाएगा. यस, एंड दिस प्लस एज इट इज़. और 2 जब इससे बाहर आएगा बार से तो +2 हो जाएगा. अब हम देखेंगे -2 प्लस माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है. 12 + 2, इसकी और इसकी साइन सेम है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 14 हो जाएगा. और कॉमन साइन हम पुट कर देंगे +2. 14 में से आप देखेंगे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे, 12 आएगा और साइन बड़े वाले नंबर का लग जाएगा. मतलब हमारा -12 अगर किसी ऑप्शन में होगा तो वही हमारा सही होगा. ऑप्शंस पे आते हैं 10, 12 एंड -12. सो दिस इज आंसर. ओके, अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में 10 लेस देन -15. कह रहा है -15 से 10 और घटा दो.
-15 से 10 हम घटाएंगे तो उससे छोटा होना चाहिए, मतलब 25, ये तो पॉजिटिव में हो गया, गलत बात। ये है माइनस, मतलब 15 से अगर हम 10 घटाएंगे तो हमको -25 मिलेगा। सो बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर देन, कह रहा है अगर a पॉजिटिव इंटीजर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे a पॉजिटिव, तो इसके हिसाब से अगर a पॉजिटिव है तो उसके हिसाब से कौन सी कंडीशन सही होगी। a इज़ इक्वल टू -a, ये बार से बाहर आएगा a, तो -a ही तो हमें मिलेगा ये, तो ये गलत हो गया। a प्लस इन बार्स a, दैट इज़ a प्लस a 2a, लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन है तो ये भी गलत हो गया। यहाँ है a माइनस a है माइनस, ये बार्स हटेंगे a बाहर आ जाएगा, a ये कंडीशन होगी a माइनस a की, तो ज़ीरो ही होता है। तो सी ऑप्शन हमें लग रहा है सही है। यहाँ a और a को आप जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। 35 प्लस -15, 35 है प्लस है और ये माइनस, अगर बार्स के बीच में ये माइनस है यानी बाहर आएगा, ये +15 हो जाएगा। 35 + 15 दैट विल बी 50। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज़ -30, कह रहा है कि दो इंटीजर्स हैं उनका सम जो है -30 है और एक इंटीजर 22 है, तो दूसरा इंटीजर कौन सा होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ टू इंटीजर इज़ -30, मतलब दो इंटीजर थे, फर्स्ट इंटीजर और सेकेंड इंटीजर, दो इंटीजर थे, तो कह रहा है इन दोनों का सम जो है, इन दोनों को ऐड करने पे हमको -30 मिल रहा था। ओके, क्या तो हमने क्या किया, पहले इंटीजर को हमने x मान लिया और दूसरा इंटीजर जो है हमारा वो 22 है। बताया गया है क्वेश्चन में कि दूसरा इंटीजर 22 है। हमारा ये फर्स्ट इंटीजर है और ये हमारा सेकेंड इंटीजर है, इन दोनों का सम -30 है। x + 22 का सम जो है वो -30 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू क्या होगी, -30 + 22 इज इक्वल टू के इधर प्लस से है, यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। राइट हैंड साइड में इक्वल टू के दूसरे साइड अगर कोई भी नंबर जाता है तो उसकी साइन जो होती है चेंज हो जाती है। अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है, सब्ट्रैक्शन में है तो एडिशन हो जाता है। तो यहाँ ये एडिशन था तो ये सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा। x इज इक्वल टू देखेंगे, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, दोनों ऐड हो जाएंगे 52 एंड द कॉमन साइन इज नेगेटिव। So the answer is -52. We will see the option. You can see 7th question. A option will be the right answer. Okay. Now question number 8. Which of the following pair of integers have 5 as a sum? कह रहा है इन दोनों में से, मतलब ये 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको ऐड करने पर आपको 5 आंसर मिलता है। 10 और 5 15, गलत हो गया क्योंकि दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है तो सिंपली ऐड होंगे। -10 एंड -5 दोनों सेम साइन है। कल ही मैंने बताया था कि अगर सेम साइन होंगे तो वो ऐड हो जाते हैं। तो 10 + 5 15 माइनस साइन के साथ, यहाँ +15 यहाँ -15, यहाँ पे है ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। हम जब नेगेटिव पॉजिटिव दो अलग अलग साइन होते हैं तो हम डिफरेंस फाइंड करते हैं और बड़े वाले नंबर का हम साइन पुट करते हैं। तो बड़ा नंबर यहाँ -20 है, अगर हम डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं तो हमारा डिफरेंस होगा 5, लेकिन साइन होगी बड़े वाले नंबर की यानी -5 होगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। 20 में से 15 जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 5। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज 81, कह रहा है कि दो इंटीजर्स हैं, उनका जो प्रोडक्ट है उनका मल्टीप्लाई करने पे उनको 81 मिल रहा है और पहला इंटीजर -9 है। आपको पता है कि 9 9 जा 81 होता है, ठीक है, 9 9 जा 81 होता है, मतलब दूसरा नंबर हमारा 9 ही होगा क्योंकि 9 9 जा 80 होता है, पहला नंबर 9 है, दूसरा नंबर 9 ही होगा।
अब ये दोनों ऑप्शन तो हमारे कट गए, अब हमारे पास बचा ए एंड बी, दो ऑप्शन हमें मिले। अगर हम +9 से -9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा -81, क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। -9 मल्टीप्लाई -9 विल बी +81 बिकॉज बोथ आर सेम साइन एंड माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं। माइनस का इंटीजर जब माइनस के इंटीजर से मल्टीप्लाई करता है तो वो हमेशा प्लस इनका रिजल्ट देता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ, इसको हमें सॉल्व करना है। 10 मल्टीप्लाई 3, देखेंगे -10 मल्टीप्लाई 3, -10 नेगेटिव है, ये 3, यानी हमें आंसर मिलेगा -30। सॉल्व करते हैं इसको। हमारा क्वेश्चन है ये, देखेंगे 10 3 ज़ा 30, साइन माइनस की होगी, ओके, प्लस 9 4 ज़ा 36, साइन माइनस का होगा, ओके, -30 प्लस -36, -30 -36, दैट विल बी 30 + 30 60 66, साइन ऑफ माइनस, दैट विल बी आवर आंसर। देखेंगे ऑप्शन, पहला ऑप्शन है -52 -60 -66, दिस विल बी आवर ऑप्शन, दैट विल बी राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 वी विल सी, ऑन सब्ट्रैक्टिंग -1000 फ्रॉम -2000 वी विल गेट, मतलब हमें क्या करना है, -2000 से -1000 को घटाना है। देखेंगे -2000 से जब आप -1000 को घटाएंगे तो आपके पास बचेगा -1000, यानी कि ऑप्शन डी विल बी और राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ -12 प्लस इन ब्रैकेट -8, हम इसको सॉल्व करते हैं। 10 8 18 प्लस 2 20 20, ये हमारे पॉजिटिव, जितने हमारे इस क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या है, जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको एक साथ ऐड कर लेना है और जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनको एक साथ ऐड कर लेना है। ओके, तो पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे 1 2 3 है, 10 8 18 2 20 20 हो गया यहाँ पे, यहाँ -12 है और -8 है, 12 + 8 20 होता है, यानी ये -20 + 20, -20 + 20 कैंसिल आउट करके हमें वैल्यू देंगे 0, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। So that's all for today, students. We have completed up to question number 12 and rest 8 questions is your assignment work. You have to solve and don't forget to ask the doubts either in the comment section or in the doubt class. So that's all for today. Thank you.